ये हम मेट्रो से जब बाहर निकले हैं सूक वाकिफ़, ये पुराना शहर है, पुराने इनके एरियाज़ हैं। तो ये यहाँ पे इनकी मार्केट है। मार्केट के मतलब दुकानें वगैरह भी ओपन हुई हैं। थोड़ा सा टाइम हुआ है क्योंकि रमज़ान के डेज़ चल रहे हैं। ये बैक साइड पे रमादा होटल भी है। तो यहाँ पे मेन चीज़ जो दिखाने की जिसके लिए मैंने वीडियो शुरू की वो है ये मस्जिद। इंतहाई खूबसूरत, ऊपर कतर के झंडे हैं, इंतहाई खूबसूरत मीनार, इसका सीढ़ियाँ घुमा के जिस तरह ना बहुत खूबसूरत अंदाज में तामीर की गई है। और नीचे सारे इसके ये मार्केट्स हैं, दुकानें हैं और ये एरिया बनता है सूक वाकिफ़ का। अच्छा, यहाँ पे आ गई वो खूबसूरत मस्जिद। इसकी इंटरेस्ट लाजवाब, जिस तरह नवाबों के महल्लात नहीं होते, लाजवाब इसकी इंटरेस्ट। इसका मीनार ही बहुत अच्छा है। मस्जिद में उन्होंने एक साइड पे लाइब्रेरी बनाई है। लाइब्रेरी के बिल्कुल साथ यहाँ पे वज़ू खाना, बाथरूम भी हैं। लाइब्रेरी के अंदर इस्लामी कुतुब हैं इंग्लिश में और अरबिक में। यहाँ पे उर्दू की कोई किताब नहीं मुझे मिली। और आगे इसकी इंटरेस्ट बैक साइड पे जूते रखने के रैक्स भी बनाए गए हैं और सफाई का ख़ास यहाँ पे ख्याल किया गया है। और अभी हम इंटर होते हैं मस्जिद के अंदर और अंदर से देखते हैं कि मस्जिद कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। तो दरवाज़ा खोलते ही पहला झोंका जो लगा है वो ठंडी हवा का, क्योंकि यहाँ पे एसी बहुत ज़्यादा चलते हैं। और ये देखें माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत मस्जिद है। अंदर से इसका मीनार दरमियान में से निकाला गया है। ये आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे ये इतनी सारी बसें खड़ी हैं, यहाँ पे पत्नी को मैच हो रहा है, किसी फुटबॉल के मैच के लिए ये इतनी बसें आई हुई हैं। नहीं जनाब, ये बसें यहाँ पे टूरिज़म को सपोर्ट करते हुए ये आई हैं सूक वाकिफ़। सूक वाकिफ़ आपको दिखाते हैं, बताते नहीं हैं, दिखाते हैं कि ये क्या है। सूक वाकिफ़ है पुराना कतर। इसको ये सामने कतर जदीद है, न्यू कतर, और ये ओल्ड कतर है। ये पुराना कतर, पुरानी इनकी बिल्डिंगें, ये इनका ट्रेडिशनल सिटिंग एरिया बहुत अच्छा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिज़म है और ज़्यादातर यूरोपियंस हैं। ये यहाँ से शुरू हो गया सूक वाकिफ़। ये देखें, शायद हमें इसकी ज़्यादा समझ ना आती अगर हमने अर्तुगरुल और उस्मान ना देखा होता। जिस तरह उधर पुराने तर्ज की बिल्डिंगें, रहायशगाहें, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे। ये वो बांस लगा लगा के इन्होंने खड़े किए हुए हैं। और आजकल यहाँ पे ये मार्केट बन गई है। लोग यहाँ पे आते हैं, टूरिस्ट जो आते हैं वो यहाँ पे ख़रीदारी करते हैं। अरबी भाईजान यहाँ पे खड़े हैं, ये सारे टूरिस्ट हैं। और ये इसकी छोटी छोटी गलियाँ हैं। पुराने दौरों में क्योंकि उस टाइम ना कारें होती थी ना मोटरसाइकिल होते थे, पैदल ही लोग चलते थे। तो ये पैदल चलने वालों के लिए पुराना बाज़ार। यहाँ पे इस टाइम आपको जदीद चीज़ें पुराने बाज़ार में मिलेंगी। यहाँ पर आकर मुझे एक चीज़ देखकर बहुत अच्छा लगा कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए दुकानों पे बहुत ज़्यादा महंगाई नहीं है। नॉर्मल रेट्स पर हर चीज़ दी जाती है। सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। चीज़ें सारी यूँ सजाई गई हैं कि जिस तरह अभी ताज़ा लेकर आए हैं। और छोटी छोटी गलियाँ पैदल सिर्फ आप जा सकते हैं। और दुकानें भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। यहाँ पर कपड़े, बैग्स, टोपियाँ, ज्वेलरी, सारा कुछ आपको मिल जाता है। ये यहाँ पे कतर में आपको ये बाइक मतलब मिनी बाइक्स आपको मिल जाएंगी। आप इसको रेंट पे लेके आप चले जाएं। अब ये हम आ गए हैं पार्क, बहुत खूबसूरत पार्क है, ओपन एरिया सारा, कहीं पे भी इसको कवर नहीं किया गया और बहुत वसी पार्क बनाया है। यहाँ पे लोग आ रहे हैं। अभी चूँकि दोपहर का टाइम है, ज़्यादा फैमिलीज़ नहीं हैं। इवनिंग में सूक वाकिफ़ में भी बहुत ज़्यादा रश होता है और ये पार्क्स में भी बहुत ज़्यादा रश होता है, लेकिन अभी दिन का टाइम है तो इस वजह से यहाँ पे इतना रश नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, ये है इनका सूक वाकिफ़। उसके बिल्कुल सामने इन्होंने बनाया अपना पार्क और पार्क के बिल्कुल अपोजिट बीच है। ये देखें, ये बीच है, यहाँ पे कश्तियाँ वगैरह चल रही हैं।
मतलब टूरिज़्म को प्रमोट भी किया है और उसके लिए इन्होंने आसानियाँ पैदा की हैं कि आपको बार बार टैक्सी लेकर दूर दराज ना जाना पड़े। ये सिटी उसका बहुत प्यारा इन्होंने एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर बनाया है और मतलब ये बोटिंग वगैरह भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए आपको खूबसूरत दिखाना पड़ता है, खुदा की मर्ज़ी पे नहीं छोड़ना पड़ता, आपको खुद भी कुछ मेहनत करनी पड़ती है। और आप जितना अपने आप को साफ़ सुथरा रखेंगे, जितना अपने एरियाज़ को खूबसूरत बनाएंगे, उतना आप खूबसूरत नज़र आएंगे और उतनी ज़्यादा आपकी टूरिज़्म प्रमोट होगी। अब यहाँ पर जितने भी यूरोपियंस आए हैं ना, वो सारे इसको प्रमोट कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, फ़ोटोज़ बना रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के बहुत अच्छे कोई पॉइंट्स होंगे कि जहाँ पे हम टूरिज़्म को अट्रैक्ट कर सकें। हमारे यहाँ तो आज आगे कच्चा बचता है, राजनपुर का, सादकाबाद का, आगे सखर का कच्चा ही बचता है। ये अभी कार्गो शिप छोटी बोट जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है और एसी वेसी लगे हुए हैं, सामान बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल ये तैयार खड़ी है। पहले जो आपने ओल्ड कतर देखा था वो दिन के औकात में देखा था, ये अब रात के टाइम वहाँ का मंजर, लाइटिंग बहुत खूबसूरत और बहुत कम्बिनेशन के साथ यहाँ पर लाइटें लगाई गई हैं। रात के टाइम में भी रश उतना ही है जितना यहाँ पे दिन के टाइम में था। और उसके साथ आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने आर्टिफिशियल आग भी अब जलाई है और खाने वगैरह इस टाइम में चल रहे हैं। लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं और अपने इन लम्हात को लोग यादगार बनाते हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर कतर का टूर करके। हालांकि कतर छोटा सा मुल्क है, लेकिन यहाँ पर घूम फिर कर यहाँ के विजिटिंग एरियाज़ को देखकर बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। ये हम देख सकते हैं उन्हीं छोटी छोटी गलियों में अब बाहर खाने के स्टॉल्स लग गए हैं, रिफ़्रेशमेंट्स के स्टॉल मौजूद हैं। अल्लाह हाफिज़।